अच्छा, एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट खोल लूँ मैं अपना और इस पे एक चीज टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? देखने के बाद ठीक है। तो अब सपोज करो कि जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक होता है रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। कभी कभार आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सिचुएशन नहीं बढ़, ये सेट का टॉपिक है, वो आप काम करते करते सीख जाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि नीड पड़ गई तो पढ़ा रहा हूँ। सही है, चलता रहता है, चलता रहता है आगे। मुझे कोई एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन आगे नंबर चलता रहता है। गूगल करेंगे और क्या। ठीक है। तो कभी कभार मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसी नीड पड़ सकती है कि आपके फंक्शन में कुछ वैल्यूज आने वाली हैं, जिनमें से कभी कभार सारी एक जैसी होंगी, आपको सबकी नीड होगी, तो चलो आपने सब एक साथ बुला ली। ठीक है। कभी कभार एक दो छोड़ के जितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास पैरामीटर्स आने वाले हैं, उनको आपको कैलकुलेट कराना हो या एक साथ रखना हो, तो वो कैसे रखेंगे। ठीक है, इसकी एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है। कॉन्स्ट, सही है, फंक्शन बना रहा हूं मैं एक, FRIENDS, फ्रेंड्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है। ओके, कंसोल डॉट लॉग, फ्रेंड्स के फंक्शन को मैंने कॉल करा, नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने पास कर दिया अहमद, बिलाल, कॉमा, FARAZ, कॉमा, मेडी, कॉमा। यहाँ से भेजेंगे तो वहां मिलेगा ना, आर्गुमेंट भेजेंगे तो पैरामीटर रिसीव होगा ना। किधर? बिल्कुल लिखेंगे, पहले नीचे से भेज तो दूं, फिर ऊपर बुलाऊंगा। ठीक है, ये मैंने फ्रेंड्स को डिफाइन करा है, ये मैंने फ्रेंड्स को कॉल किया है, 5 पैरामीटर मैंने भेज दिए। ठीक है। सपोज करो कि आपके पास, अभी पहले एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेम वन, ठीक है, नेम वन में क्या आना चाहिए? अहमद। ठीक। और नेम, अगर यहाँ यहाँ पे मैं लिखूं टू, अब क्या आना चाहिए? अहमद। देखो आते ही जीनियस ने जो है ना आंसर दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। सपोज करो ये फंक्शन आप, हाँ, सपोज करो कि यहाँ पर आपका कोई ऐसा फंक्शन चलने वाला है कि पैरामीटर से जो भी डेटा आए, या तो वो आपको एरे में चाहिए, या फिर आपको उसको उस पर लूप चलाना है। ठीक है। मुझे चाहिए कि यार मुझे सारा डेटा एक साथ चाहिए। मैं अगर इसको लिखने बैठ गया, नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, फोर, फाइव, बड़ी लंबी हो जाएगी। कभी 10 या 15 हुए तो बड़ी लंबी हो जाएगी। इसको कैसे हैंडल करेंगे? सही है, इट इज कॉल्ड रेस्ट पैरामीटर। ये पैरामीटर यहाँ रिसीव हो रहे हैं ना, रेस्ट पैरामीटर। भाई क्रड ऐप की तो बात ही नहीं हो रही है, एक नया टॉपिक चल रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ये अलग चीज है। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये जो पैरामीटर आर्गुमेंट्स में यहाँ से भेज रहा हूँ, अगर यहाँ लिखूं A B C D E, ऐसे करेंगे?
अगर z तक हो गया तो बड़ी लंबी हो जाएगी, मुझे सारे एक साथ चाहिए। तो आप पहले इसको एरे में सेव कर देते हैं। कैसे करेंगे जब यहाँ सब यहाँ तक तो मुझे फिर भी लिखने पड़ेंगे ना सारे। यार क्यों भाई, आप मुझे ये बताओ, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, इसमें क्या इशू है? ऐसे ही करेंगे और किस तरह करेंगे? बस ऐसे ही होगा। पहले आप ऐसा करते थे जैसे किस तरह करता था? को एरे में सेव करते थे, मैं वो करना ही नहीं चाह रहा ना। सपोज करो सिनेरियो अलग है मेरे पास अभी। अब क्लियर है? अगर मैं मुझे यहाँ पे वैल्यू अगर 1000 है, फंक्शन में 1000 लिखने पड़ेंगे। पक्की बात है। अब आगे बढ़े। ठीक है, मैंने लिखा 1 2 3। ठीक है, और PARAMS, मैं अहमद लिखना चाहूँ अहमद लिख दूं। अब अगर मैं पैराम्स को कंसोल करवाऊं तो कंट्रोल सेव, मेरे पास सब आ बेहतरीन हो गया। यस, क्योंकि कभी आपके पास वैल्यू किसी फंक्शन में जो बहुत सारी आने वाली है, आप इंस्टेड ऑफ बहुत सारी लिखो, अगर आपको यूज उसको एरे में ही करनी है, ट्रिपल डॉट और कोई भी नाम लिखो, दैट इज कॉल्ड रेस्ट पैरामीटर। ये ECMAScript 6 7 का टॉपिक। आप 3 डॉट वाले जो है आप कह रहे थे बताएंगे, यही है, यही चीज। अरे हमें भी आते थे जब हम लिखते थे कोई कोड ना, लेकिन डॉट, लेकिन सर उसमें पता है कब आती है, जब बोल रहा था कि आपको 2 एरे को मर्ज करना है, तो ये लिखते हैं। अब देखो ना, मैंने किसी और सिनेरियो के लिए बताया। सही है, सेम थिंग डॉट यूज हो रहा है। और यस, अब इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, फिर अपने टॉपिक पे चलेंगे। मैं समझना चाह रहा हूं ये 3 डॉट है क्या चीज, इनको कहते हैं क्या? रेस्ट पैरामीटर। इन 3 डॉट को हम रेस्ट पैरामीटर। अब सपोज करो कि ये है, यहाँ पर मेरे पास पहले, तुम्हें पता है पहले तुम्हारे पास आने वाला एक नंबर, फिर दोबारा तुम्हारे पास एक आने वाला एक नंबर। तुमने बोला यार शुरू के जो मैंने लॉजिक लिखी हुई है, मुझे शुरू में 2 नंबर आएंगे, उसके बाद मेरे पास जो डेटा आएगा वो मुझे एरे में चाहिए। क्लियर? ठीक है, ये इंटरव्यू का सवाल बता रहा हूं। तो उसको कैसे लिखेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा ए कॉमा बी कॉमा रेस्ट पैरामीटर्स। अब करवा लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा रेस्ट पैरामीटर्स पैराम्स। जब आपने ऊपर ट्रिपल डॉट दे दिया, इट इज कॉल्ड रेस्ट, दैट मीन्स आप यू डोंट नीड टू डिफाइन इधर डिफाइन करने की नीड नहीं है, बस ऊपर डिफाइन होंगे क्योंकि वो रेस्ट है। मतलब जितने बचे हुए वो सारे लेकर आ जाओ। ठीक, एक मिनट पहले आउटपुट देखते हैं, फिर सवाल करना। सेव किया, 120 और 5 का एरे अलग बन कर आया। सही है। अगर हमें पता नहीं है कि कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, फिर यही तो बता रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में जब आपको पता होगा ना कि डेटा किस तरह का आने वाला है, तभी आप रेस्ट पैरामीटर यूज करोगे। नहीं, मैं नंबरिंग और उसकी स्ट्रिंग और नंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ कोड पे आइएगा तो सही, अच्छा सवाल है, तो मैं जवाब देता हूँ। सर इसका मतलब आप 3 डॉट डाल देंगे तो आपका डेटा टाइप कुछ भी हो सब प्रिंट कर देगा। डेटा टाइप कुछ भी हो, हाँ उसको सबको लेकर आ जाए, सबको लेकर आ एक तरीके से वो काम कर रहा है, हेडिंग के आगे में वो भी लाइन के आगे में डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के छोड़ देते हैं, वो सब लेकर आ जाते हैं। इसका मतलब एक तरीके से ये है, और ये पैरास बिल्डिंग नहीं जहाँ पे नाम यस, अहमद लिखूंगा, अहमद आएगा। ठीक है, ये एक चीज और भी देखिए कि वो कॉन्टिनेट कर रहा था, ये उसको एरिया में कैसे उसको मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ वही। ठीक है, ये क्लियर है अभी? ये बहुत यूज होने वाली चीज है। ठीक है, अच्छा, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, var यूजर info इज इक्वल टू दिस। ठीक है, माय नेम, ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है, कंपनी, ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब मैंने एक बनाया कंपनी डेटा, वार, बल्कि एम्प्लॉइज का डेटा, एम्प्लॉइज इज इक्वल टू दिस, टाइटल
सही है। और इसके अलावा लोकेशन में हमने रख दिया कराची। CH console.log employees। कौन सा? ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि ये जो दो हैं वो तो ठीक है, ऊपर वाले भी आए, इसी में चाहिए। ठीक है, मैं आया इसमें 1 2 3 यूजर इन्फो कॉमा, बस। अगर तीन डॉट नहीं लगाते तो वो नहीं है। ये अच्छा सवाल है। ठीक है, पहले इसको लिख के देखते हैं, फिर ये वाला करेंगे। ठीक है, सेव किया। अहमद, कंपनी, टाइटल जबरदस्त। सर अगर ये चीज हम कंसोल पे कर देते जहाँ पे उसको टाइटल नेम को कॉल कर पाए, अगर आप कंसोल पे डॉट दे के कॉल कर लेते थे तो भी चलेगा, एक ही बात है। यहाँ एक ही कंसोल में करें या वहाँ पे। और सर इसे दो ऑब्जेक्ट्स के लिए लेना है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। 3 ऑब्जेक्ट एक साथ मर्ज करने, 4 ऑब्जेक्ट एक साथ मर्ज करने। ठक ठक ठक, इट इज कॉल्ड रेस्ट पैरामीटर। बिल्कुल ठीक है, समझ आया। ये कोई पूछे रेस्ट पैरामीटर्स क्या होता है, तो ये होते हैं। आपको क्लियर है? इसके सवाल का जवाब देते हैं, अगर इस तरह करें तो क्या होगा। तो ये कि अगर हमारा ऊपर जितना भी ज्यादा डेटा आता है तो हम लास्ट वाले में उतनी वो एक ऑब्जेक्ट है अलग से। ठीक है, वो एक अलग से ऑब्जेक्ट उससे मर्ज कर दिया, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए थी ना, मुझे ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं करना, मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये रिडक्स में आगे आप इससे खेलते रहोगे। अब इतना खेलोगे कि रेस्ट पैरामीटर्स आपको याद हो जाएंगे, मुझे रटे हुए हैं ये। ठीक है, इतना खेलेंगे इससे अब। ठीक है, इसको बंद करते हैं। थोड़ी सी काफी है वैसे। इंस्टीट्यूट रिएक्ट रिडक्स। अच्छा सवाल है, पढ़कर आया है। ये पता नहीं कब होगा, इधर से मैं पढ़ के नहीं आया। बच्चा पढ़ने लग गया। चलो भाई, npm स्टार्ट। कौन बोल रहा है ये? अबे देखो भाई, उसने भी देखनी है वीडियो, वीडियो उसने भी देखनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। फायरबेस एक बिल्कुल बैकएंड डेटाबेस है, बैकएंड भी है, डेटाबेस भी है, उसमें सब कुछ है। वो सब सारे डेटाबेस का एक किस्म का हेड बोल सकते हैं, टीम लीड। आपको, हाँ ये अच्छा सवाल है। आप सारे सवाल आज अच्छे सवाल। यार वो इस वजह से कि पुरानी चीज पढ़ाने का फायदा नहीं है। पुराने में नहीं था ये, पुराने में था। इसके क्या नाम? एक मेथड है डॉट कॉन्केट, उससे आपकी हाँ ये पढ़ा नहीं, वो आपकी चीजें मर्ज करके दे देता है। यानी कि कोई दो चीजों को मर्ज करना। इसमें हम इस तरह हम अपना डेटा सेव करना था, उसमें स्टोरेज चाहिए, तो हम स्टोरेज क्या खरीदेंगे? फायरबेस का स्टोरेज यूज करो, कितना होगा? उसमें तकरीबन आपको 1 GB का डेटा फ्री है। नहीं हमें ज्यादा चाहिए। हाँ तो वो एक टाइम बाद आपसे चार्ज करेगा। मतलब ईयरली चार्ज करेंगे या मंथली चार्ज करेंगे? या एक ही बार हम खरीद लेंगे? एक ही बार खरीद लोगे। एक ही बार खरीद।
तो फायर बेस किसी मतलब एक GB वेबसाइट डाटा फ्री है, फ्री है एक GB थोड़ा नहीं है। यार। वो भी तो है, कमाने कैसे कमाएंगे वो, कमाएंगे कैसे? एक तो आपका 1 GB दे रहे हैं, वो 1 GB कम नहीं होता यार। कम नहीं होता है। वो सही है, लेकिन फिर टेस्टिंग पर्पस के लिए वो आपको दे रहे हैं सर। चलिए ये तो चीज समझ आ गई कि अब 1 GB के बाद आप कंपनी में बैठे हैं तो समझ आ रहा है आप पे कर रहे हैं, लेकिन अब अगर जैसे लर्निंग पीरियड अब देखो, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फायरबेस पे, नेटलीफाई भी अच्छी है। नेटलीफाई में भी हो सकता है क्योंकि ज्यादा की रिएक्ट की अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो चैटिंग ऐप रिएक्ट नेटिव बेटर अपना ही आप लोगों को करवाई है, खुद नहीं बनाई होगी। स्टोरेज और सही है। मेरे पास स्टोरेज में मेरे पास प्रोफाइल इमेजेस है। अगर इस पे मैं क्लिक करूं तो मेरे पास राइट नाउ ये डेटा रखा हुआ है, जो कि अभी फ्री पर्पस पे चल रहा है। ये मेरे सर हैदर है, ठीक है। पर्सनल डेटा नहीं, जो आप भेजोगे ये डेटा इस तरह का स्टोरेज पे सेव होता रहेगा। इमेजेस सेव करानी है ना, वीडियो वगैरह, इमेजेस, ऑडियो, यहाँ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स। हाँ हाँ जाएगा, यहाँ सेव होगा। जैसे गूगल ड्राइव में ये वैसे ही काम करेगा। उसके लिए से आपको कोई अगर प्लेस चाहिए ना स्टोरेज का, तो ये बेहतरीन है। अगर लर्निंग पीरियड पे फिर क्या करें? नहीं तो ये यूज करो ना, 1 GB तुम्हारे लिए बहुत है। मैं कह तो रहा हूँ, मुझे जब भारी नहीं पड़ा तो तुम लोगों को कैसे भारी पड़ेगा। मैंने तो भाई भर भर के वो मारता हूँ रिक्वेस्ट। हाँ फिर भी वो है अभी। है अभी भी। सर अगर हमारे कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड है क्या हम चाहते हैं बताना, तभी हम भूल जाते हैं कि जब पे डालना तो हम इस पे डालेंगे हमारा नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, गूगल ड्राइव नहीं है ये। आपको अपनी इमेज, जैसे सपोज करो मैं आपका बैकएंड डेवलपर हूँ, आप एक साइन अप फॉर्म बना रही हो, नेम ईमेल पासवर्ड के साथ तस्वीर भी है। तो तस्वीर जब आप कभी इनपुट फाइल के साथ खेलोगे ना, तभी मैं आपको बोल रहा होता हूँ आप लोगों के चीजों के साथ खेलो। इनपुट फाइल के साथ जब बटन क्लिक पे चेक करोगे ना डेटा आता क्या है, तब आपको पता चलेगा उसका करना क्या है। वो बैकएंड डेवलपर को आप नहीं दोगे, आप कोई यूआरएल बना के दोगे, वो आपके डेटाबेस में रखा जाएगा और वो यूआरएल इधर से बनेगा। डेटाबेस पे यूआरएल यूआरएल रखा हुआ होता है, आप पूरी उसको इमेज का अपना पाथ नहीं दोगे। क्योंकि दराज में होता है कि सारी इमेजेस क्या वो होता है यूआरएल दिया जाता है बैकएंड वालों का ना। मुझे इस चीज का नहीं पता। सर ये इंटेंट होगा ये की बात है। हाँ हो सकता है, पॉसिबल हो। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। कंपोनेंट्स पे गए और माइनस, ये हमारे पास प्रोवाइडर है विच इज फॉर, जो हमारे रिडक्स इंटीग्रेट हुई है उसका, ठीक है। और ये हमारे पास होम है, ठीक है। 1 मिनट के एक 5 मिनट में हम पूरी हायरार्की रिवाइज करते हैं। हमारे पास एक स्टोर है, उसमें हमें 2 चीजें रिक्वायर्ड है, एक स्टोर और एक मिडलवेयर। स्टोर क्या करेगा, हमारी जो अलमारी है एप्लीकेशन की स्टेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मिडलवेयर, आपने कौन सी एपीआई, कौन सा एसिंक्रोनस कोड कब कैसे चलना है, और वो रिडक्स से पहले वर्क करे या ना करे, सही है, उसके लिए, ठीक है। हमने बोला मिडलवेयर जो हम यूज कर रहे हैं वो है थंक, थंक से मंगवा लिया, क्लियर है। ये रिडक्स का मिडलवेयर है, रिडक्स का मिडलवेयर, सिंपल सिंपल जवाब है, ठीक है। रूट रिड्यूसर, मेरे जितने भी रिड्यूसर्स होंगे उनका एक होल्डर होगा, उनका एक कंटेनर होगा, ठीक है, विच इज रूट रिड्यूसर, ठीक है। एक स्टोर का मैंने वो बनाया वेरिएबल, उसमें मैंने कॉल किया किसको, क्रिएट स्टोर को। ये पैरामीटर में आपके पास लेता है 3 चीजें, एक रिड्यूसर जो आपके समान रिड्यूसर को होल्ड करके रखेगा, दूसरा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तीसरा आपका मिडलवेयर, अप्लाई मिडलवेयर, आपने उसको बता दिया मैं ये यूज कर रहा हूँ। कोई और यूज करोगे तो यहाँ वो डिफाइन करोगे जो उनका वे ऑफ सिंटैक्स होगा उसमें,
स्टोर क्लियर है? वैसे ज्यादातर ये वाला यूज होता यस, ठीक है, स्टोर क्लियर है है। सबको? ठीक है, रिड्यूसर पे गए। मुझे अपने सारे रिड्यूसर को करना है कंबाइन, एक जगह होल्ड करना है। मैंने कंबाइन रिड्यूसर मंगवा लिया रिडक्स से। ये आपका जो काम हो रहा था प्योर रिडक्स का काम हो रहा है, जिसकी वजह से आपने चीजें रिडक्स से या रिडक्स थंग से जो उसका मिडलवेयर है वहां से मंगवाई, लेकिन रिएक्ट वाला यहाँ पे कोई काम नहीं। ठीक, रिड्यूसर ये भी आपका प्योर रिडक्स वाला काम है। आपने कंबाइन रिड्यूसर मंगवा लिया रिडक्स से। अब जो जो आपको रिड्यूसर मंगवाने हैं, मैं यहाँ पे नोट अगर लिख दूं, नोट इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड रिड्यूसर, ठीक है। मैंने एक प्रोफाइल रिड्यूसर मंगवा लिया जो मैंने राइट नाउ बनाया हुआ है। मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर, जो कि और उसके बाद में मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा था। अगर मैं इसको कंट्रोल दबा के लेके जाऊं तो वो वहीं जा रहा है। क्लियर है? कंबाइन रिड्यूसर को फंक्शन को मैंने कॉल किया और ये पैरामीटर में लेता है क्या, एक ऑब्जेक्ट विच इज दिस, और वो ऑब्जेक्ट आपका की वैल्यूज की प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करता है जो की बनाओगे और उसमें वो रिड्यूसर रख दोगे। मैंने की क्या बनाई, प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट, उसमें रख दिया प्रोफाइल रिड्यूसर को। क्लियर है? सही है, ओके। ये मेरा हो गया मेन होल्डर रिड्यूसर का, और रिड्यूसर हमारे पास पड़ा हुआ है स्टोर में। ठीक है, सेव किया। प्रोफाइल रिड्यूसर, ये हमारा है पहला रिड्यूसर, ठीक है, जो आपके मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल रिड्यूसर रिड्यूसर के अंदर आता है। यस, तो फिर की कहां पे आ रही है? की ये तो रही, की ये रही। वो तो समझ आ रहा है आपने पास, जैसे एक सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन किया कंबाइन रिड्यूसर के अंदर, हाँ, तो प्रोफाइल रिड्यूसर तो उसके अंदर आना चाहिए। उसके अंदर ही तो है। आपने तो वो रख दी की रख दी। तो भाई की, अच्छा की के अंदर आपने फिर वैल्यू रखी है ना उसकी। अब क्लियर है? ठीक है, ओके। प्रोफाइल रिड्यूसर, इसमें अब क्योंकि ये आपका एक एप्लीकेशन का मेन रिड्यूसर है, मेन आपका एक सेक्शन है, जैसे आपके पास 3 सेक्शन है, हमारे पास अब ये एक सेक्शन है पूरा जिसमें आपकी एप्लीकेशन की स्टेट हैंडल हो रही है। उसमें आपके पास रिकमेंडेशन है कि स्टेट्स बनाओ तो उनका जो नेम है वो कैपिटल रखो, और आपकी जो स्टेट्स बनेंगी वो बनेंगी ऑब्जेक्ट वाइज, और एक ही बनेगी, उसके अंदर सारी आपकी स्टेट्स होंगी। ठीक है, इनिट स्टेट करके मैंने एक ऑब्जेक्ट स्टेट होल्डर बनाया, और मेरी पहली स्टेट बन गई माय नेम, जिसके अंदर असाइन क्या है, अहमद। ठीक है, प्रोफाइल रिड्यूसर एक मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसके अंदर क्या असाइन किया मैंने, एक फंक्शन, एरो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन बोल दो जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रहा है क्या, दो पैरामीटर्स, एक उस रिड्यूसर की जो स्टेट है वो, दूसरा आपकी जो आने वाली वैल्यू है वो। मैंने आपको बोला था जब कोई भी एक्शन डिस्पैच होगा तो वो आपको लेकर आए, उसके पास आ सकती हैं 2 चीजें, एक होगी नेसेसरी और एक होगी रिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड होगी वो है टाइप, जो नेसेसरी वो होगी वो है पेलोड। नहीं सर उल्टा बोला, उल्टा नहीं बोला, सही बोला है। टाइप जो है नेसेसरी है, टाइप रिक्वायर्ड है, टाइप रिक्वायर्ड है, पेलोड जो है ऑप्शनल है। ऑप्शनल है। नेसेसरी और रिक्वायर्ड में क्या बात है? यानी कि भी जरूरी है, रिक्वायर्ड भी जरूरी नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ, मतलब ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। ठीक है, जो टाइप है ना वो लाजमी चाहिए, पेलोड दो ना दो। ठीक है, तो अब ये मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टेट, इसी के अंदर ही बना दिया, और उसमें क्या रख दिया, इनिट स्टेट, जो मेरे ऊपर रखी हुई है। स्टेट एक्सेस हो गई, हाँ, ये स्टेट एक्सेस हो गई। दूसरा पैरामीटर एक्शन, कोई भी वहां से जो उठकर आने वाला है। ठीक है, एक्शन में मैंने आपको बोला था एक्शन क्योंकि डिस्पैच हुआ उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होंगी, नेसेसरी कौन सी है, टाइप। मैंने बोला उस, अच्छा, फंक्शन के अंदर क्योंकि मुझे अब केसेस चेक करवाने हैं, ये हो तो ये हो तो ये, इफ एल्स से काम प्रॉपर करेगा, लेकिन हम स्विच केस यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक स्विच केस मैंने बनाया, स्विच केस का आपके पास कॉन्सेप्ट ये होता है, इनिट जो है वो स्टेट है, इनिट स्टेट का नाम। यस, ये स्टेट होल्डर है।
स्टेट होल्डर है, हाँ, इसके अंदर आपकी स्टेट है इसके अंदर स्टेट बनती जाएगी ना, जी। एक बनी हुई माय नेम, माय Yes. फादर नेम, एक और मतलब एक और बन जाएगी, ठीक है। ये जो आपने ब्रैकेट के अंदर स्टेट इज इक्वल टू नेट स्टेट किया है, तो हम स्टेट ही रखेंगे या कोई भी रख सकते हैं? कोई भी रख सकते हैं, अहमद स्टेट रखिए, ठीक है। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, ये आपके पैरामीटर में पूछती है, मुझे जो बताओगे मैं वो नीचे टेस्ट करूंगा। मैंने बोला एक प्रॉपर्टी मेरे पास आने वाली है, वो है एक्शन में टाइप, मैंने उसको रखवा दिया, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बना के बताया था, जो बकेट होगी उनमें से कुछ ना चले तो डिफॉल्ट पे मुझे जो मेरी स्टेट है वो रिटर्न कर दो। सर यही एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ। कि आप कह रहे हैं कुछ नहीं है डिफॉल्ट स्टेट ही रिटर्न कर दो, अगर हम यहाँ पे इसको चला के देखते हैं और हमने देखना हो डिफॉल्ट पे रिटर्न स्टेट है कि वो इस वक्त क्या इसका आउटपुट है, ये सब कुछ आ रहा होगा, जितनी भी हमारी स्टेट, ये सब कुछ आ रहा होगा, माय नेम अहमद आदिल, यस, ये पूरा आ रहा होगा, ये पूरा आ रहा होगा, इमेज इज इक्वल टू यस, ठीक है। सर एक्शन टाइप जो अहमद होगी। नहीं 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 नहीं, ये जो है ना, ये आपकी स्टेट है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा क्या होता है। टाइप कोई और चीज है, टाइप कोई और चीज है, वो नहीं आए तो अहमद टाइप ये बात है। नो 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 नो, कंफ्यूज नहीं हो, अभी मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। हाँ, तुम जगह किसको, लॉजिक, हाँ, अभी हम इसको चला के देखते हैं। अब हम ये जो मेरी रिडक्स की स्टेट है, इसको जो है अपने कंपोनेंट में एक्सेस करते हैं। अबे हाँ यार, पता नहीं क्या छुप रहे हैं बार बार। एक्शन और टाइप की रिवाइज करा देंगे। सही है, बिल्कुल अभी करेंगे, बिल्कुल करेंगे अभी। अच्छा, मुझे अब देखो, ये मेरा स्टोर है और ये मेरा रिड्यूसर है मेन, ये मेरा मेन रिड्यूसर है अभी, ठीक है। ओके, स्टोर का मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बंद भी नहीं कर रहा फिर भी, ठीक है। अच्छा, मेन एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। एप्लीकेशन में आपकी जो होती है रिडक्स, रिडक्स आपकी एप्लीकेशन को होल्ड करती है, होल्ड करती है कि मैं आपकी एप्लीकेशन को, इसकी स्टेट को मैनेज कर रही हूँ, तो मुझे एज अ पेरेंट रखना, ठीक है, मुझे एज अ पेरेंट रखना। तो मैंने पेरेंट पे दिया प्रोवाइडर, जो कहां से आ रहा है, मुझे रिएक्ट रिडक्स से आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला था रिएक्ट रिडक्स का भी यूज करेंगे जब हम कंपोनेंट में काम करेंगे रिएक्ट के साथ। जब हम कोर रिडक्स पे काम, कोर क्या होता है, प्योर उस लैंग्वेज पे, कोर रिडक्स पे काम कर रहे थे, तो फिर हम ओनली रिडक्स को बुला रहे थे, देखा, क्लियर है। अब हम क्योंकि कंपोनेंट में है रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। ये जो प्रोवाइडर आपने लिखा है इंपोर्ट प्रोवाइडर, ये अंदर पहले आगे कहीं बनाया हुआ तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, मंगवाया है बकेट से, जो रिडक्स रिएक्ट रिडक्स की बकेट अंदर रखी हुई है वहां से मंगवाया है, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइडर के पास एक एट्रीब्यूट होता है बस, और उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टोर, स्टोर, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, ठीक है, तो अगर मैं लिखूं स्टोर, तो वो मुझे बता रहा है मेरे पास स्टोर है, ये इसका बिल्ट इन एट्रीब्यूट है। और ये क्या एक्सेप्ट करता है, आपका स्टोर, मेरा स्टोर क्या है, ये स्टोर। अगर मैं अहमद स्टोर लिखूं तो अहमद स्टोर भी जाएगा, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया स्टोर, ठीक है, क्लियर है। और मेन मेरा जो एक कंपोनेंट, एक चाइल्ड, वो है ये। अब आपका जो सारा काम होगा वो इसके अंदर से आगे जाएगा जी। आपने होम की जो फाइल है वो आपने इंपोर्ट कराई, तो सिर्फ आपने होम लिखा। यस, जब आपने स्टोर को इंपोर्ट कराया तो आपने उस पे ब्रैकेट्स क्यों लगाए? ब्रैकेट्स क्यों लगाए, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नॉट डिफॉल्ट, जब डिफॉल्ट होगा तब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ब्रैकेट की जरूरत है। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में क्या फर्क है, ये इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन है। जब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करोगे तो जहां आपको रिक्वायरमेंट होगी वहां ब्रैकेट यानी बकेट की जरूरत नहीं है, जब खाली एक्सपोर्ट करा है तो आपको बकेट की जरूरत है। क्या एक्सपोर्ट आपने लास्ट टाइम तो बताया था कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो है हम जो है सिर्फ तब करेंगे जब एक जगह यूज करते यस, हैं। हाँ, ऐसे ही एक्सपोर्ट जो है वो जो है मल्टीपल जब एक ही पेज पे जो है ना मल्टीपल चीजें मुझे भेजनी हो इधर उधर, तो मैं एक्सपोर्ट यूज करूंगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब मैं कहता हूँ कि भाई इतना काम हो गया, तो एप्लीकेशन, इसका काम मेरा खत्म है, इसका मैं बंद करता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, home.js पे मैं ये जो मेरी रिड्यूसर की स्टेट में अहमद रखा हुआ है, इसको एक्सेस करके होम पे चलाना है, ठीक है। इसको होम पे लाकर
चलाना है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक H2 बना लेता हूँ। H2 क्या लिखेंगे, शायद सही है। ओके सही है। हमारे पास एक हुक होता है जो रिडक्स का होता है टू एक्सेसिबल रिडक्स स्टेट इन द कंपोनेंट विच इज कॉल्ड यूज सिलेक्टर, ठीक है। मैंने लिखा, परेशानी की बात नहीं है भाई। इंपोर्ट बकेट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, सही है। रिएक्ट के हुक्स अलग होंगे, रिएक्ट रिडक्स के हुक्स अलग। रिएक्ट रिडक्स से हुक एक ही है, रिडक्स के साथ वाले ही। यूज सिलेक्टर, तो ये उनकी बात करी वगैरह। हाँ रिएक्ट के अलग है, रिडक्स के अलग है। सर ये और यूज ये यूज सिलेक्टर ये हुक है जो आपको रिडक्स की स्टेट को एक्सेसिबल कराएगा, कहां पर, आपके कंपोनेंट में। सर ये आप होम में क्यों कर रहे हैं, होम तो आपका एड्रेस में है ना। भाई तो मेन एप्लीकेशन तो इसके अंदर पड़ी हुई है ना, दिख तो आपको यही रहा है, आपको शो तो ये हो रहा है ना, अगर कुछ दिखाना है। समझ गए, ठीक है। ठीक है तो इसको वहाँ जी, तरीके से स्टोर से आप वो मंगा रहे हैं। यस, सेव किया। सर एक सवाल है, सर आपका जो मेन ऐप का जो पेज है app.js में, उसमें आपने होम को इंपोर्ट करा है, ठीक है। उसको मैंने, उसमें आपने होम को इंपोर्ट करा है, आपने बोला था जो भी काम हो रहा है होम से हो रहा है। हाँ तो होम के अंदर बाकी फाइलों में इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो आपकी स्टोर फाइलें स्टोर है या फिर रजिस्टर है। अब हमें किसी जगह पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हम कंपोनेंट्स में काम करेंगे। जहां जहां मुझे अहमद चाहिए होगा ना, वहां वहां अहमद मिलेगा। कैसे, इसकी मदद से, अभी जो मैं सिंटैक्स लिखने लगा हूँ उसकी मदद से। इंपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं इंपोर्ट करवाएंगे अभी, आगे तो बढ़ने दो पहले थोड़ा सा, एक दो फाइलें और बनाने दो, उसके बाद बात करेंगे, जो तुम कह रहे हो वो भी होगा, ठीक है। बस ये कि हम थोड़ा सा पीछे हैं अभी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हैंडलिंग रिडक्स शेयर। इसके लिए ये वाली सारी फाइल होनी चाहिए, कंट्रोल के अलग होनी चाहिए, रजिस्टर के अलग फाइल। ये बात डिटेल में उस वीडियो में रखी हुई है, सर का रिकमेंडेड वो है तरीका है। वरना रिडक्स, वरना अगर यहीं से स्टॉप करके अगर पुरानी बात करें तो भाई आप अपनी मर्जी से कोई स्टोर ना बनाओ, कोई रिड्यूसर ना बनाओ, एक ही फोल्डर में सारी फाइलें रखो, जैसे चाहो मर्जी चलाओ। एक ही फाइल बनाकर स्टोर भी बनाओ, रिड्यूसर सब कुछ अपनी मर्जी से बना के चला दो, चलेगा। ये मेरा रिकमेंडेड तरीका है जो सर जिया खान ने सिखाया है और उनका चलता हुआ आ रहा है। जैसे आपने पहले कहा था, ये का मतलब सर ये है कि वो चीजों का तोड़ तोड़ के करेंगे। कॉल कर लें, कॉल कर लें, बोले वापसी पर आ जाए अहमद यहीं। कल और शाम में अहमद के टाइम पे हाँ बाद वो डेट किए जा रहा है। हाँ सही है, आप बोल दें इसको कि अभी अगर आ रहे 9 बजे तक तो आ जाए, वरना फिर सुबह 10 बजे मेरे साथ आ जाए। हाँ ना मुझे हाँ हाँ सही है, ठीक है आगे बढ़े। जी सर, आपने बताया था ना कि एक का मकसद ये है कि कंपोनेंट का तोड़ देता है ताकि जो है वो आगे से जो है वो यस ठीक है, आते हैं। मैंने बोला कॉन्स्ट एक्सेस प्रोफाइल स्टेट, ये एक वेरिएबल बनाया है, तुम जो मर्जी बना सकते हो, मैंने बड़ा सा बना लिया थोड़ा, सही है। इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर, और उसको मैंने कॉल कर दिया यहाँ। अब हमें क्या मंगाना है, प्रोफाइल रिड्यूसर से फाइल मंगाना है। प्रोफाइल रिड्यूसर से हमने इस वाली स्टेट जो माय नेम रखी हुई है उसको एक्सेस करना है, हमें अहमद चाहिए, ठीक। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर बाद में हमारे पास आने वाली एक स्टेट होगी, उसका नाम लिस्ट है, एक वो भी बना के रख लेते हैं ताकि पता चले दो तो हैं, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे यूजर्स लिस्ट और उसमें रख दी एम्प्टी एरे, क्लियर, सेव किया। यूज सिलेक्टर आपका एक्सेप्ट करता है एक कॉल बैक, एक सर ये रिडक्स जो है
इसके आपस के अंदर होम स्टोर रिड्यूसर प्रोफाइल रिड्यूसर इनमें आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है कि नहीं? पेरेंट चाइल्ड है ना, स्टोर का चाइल्ड क्या है, एक रिड्यूसर है, रिड्यूसर का क्या है, उसके मल्टीपल रिड्यूसर हैं, ये पेरेंट चाइल्ड बन तो गया। यहाँ पे होम स्टोर का चाइल्ड है, हाँ यहाँ पे नहीं भाई, होम का स्टोर से कोई लेना देना नहीं है। ये जो स्टोर है ना, ये एक किस्म की इसमें काउंट हो गया स्टोर। एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट टी, स्टोर इसमें काउंट हो गया प्रोवाइडर में। प्रोवाइडर मतलब रिडक्स है ये पूरा, स्टोर रिड्यूसर सब कुछ इसमें काउंट हो गया। अब आप उसको अलग अलग नहीं एक्सेस वो कर सकते कि भाई वो अलग है तो वो अलग है, प्रोवाइडर में काउंट हो गया वो। जैसे आप वहां से अहमद के नेम को कॉल कर रहे हैं, जिसका आपको ख्याल रखना होगा कि कौन पेरेंट चाइल्ड है, नहीं कहीं से कहीं भी कॉल कर सकते हैं, जहां मर्जी जैसे मर्जी, जहां मर्जी जैसे मर्जी, सही है। इसमें मैंने लिखा इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ओके। ये जो होता है आपकी स्टेट्स को रिटर्न करता है, रिटर्न करेगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, ठीक है, मैंने लिख दिया रिटर्न। यस, ये आपकी स्टेट्स को रिटर्न करता है, ठीक है। सबसे पहले इसको कंसोल करा के देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। ऑल्ट शिफ्ट है, console.log access profile states, सही है। इधर आते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, देख लेते हैं। सेव किया, अनडिफाइंड, सही है, कुछ रखा ही नहीं, ठीक है। मैंने बोला यहां पर डिस्ट्रक्ट करा। अच्छा, अब ये जो कॉल बैक यहाँ है, यह आपको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये आपका यहाँ पे इसको स्टोर मिल रहा है अभी, सही है। स्टोर में से आपको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा अपने इस कंबाइन रिड्यूसर्स को। मैंने यहां से ये उठाया, दिस, और रिटर्न दिस, एक्सेस प्रोफाइल स्टेट्स, सेव माय नेम और यूजर लिस्ट। जबरदस्त हो गया भाई, माय नेम और यूजर लिस्ट, ठीक है। दोबारा समझो, मैं मिटा के दोबारा लिखा रहा हूँ, कंट्रोल जी, प्रोफाइल रिड्यूसर देख लो भाई, ये लो, पक्की बात है, अब क्लियर है। अच्छा, जो आपका यूज सिलेक्टर का कॉल बैक है, उसका इनिशियल पैरामीटर्स एक किस्म का आपका स्टोर है। स्टोर में आपके पास रूट रिड्यूसर रखा हुआ है, ठीक है। उसमें से आपको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्या, जो भी आपके रिड्यूसर में की वैल्यू के पेयर्स रखे हुए हैं। वैल्यू तो आप करोगे नहीं, जाहिर है आप की को पकड़ोगे, की से वैल्यू निकालोगे। तो मैंने की उठा ली, कौन सी, प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट को कॉपी करा, इसमें पेस्ट करा, और मैंने बोला जो मैंने कॉपी करा है मुझे उसी को रिटर्न कर दो। सेव किया, उसने मुझे ये लो, आपने बोला कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो डील करता है आपने, वो आपने बोला एक तरह का स्टोर है, वो रिड्यूसर है आपका। आप वो जो आपका स्टोर है उसके अंदर से आपको रिड्यूसर डिस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। और रिड्यूसर में क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, मैंने डायरेक्ट इसी को उठा लिया। प्रोफाइल रिड्यूसर वहां से आ रहा है, वो वैल्यू बन कि हमारा प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट है, इसके अंदर हमारा यस बिल्कुल, अब क्लियर। हम डायरेक्ट क्या करते हैं हम, प्रोफाइल रिड्यूसर से डायरेक्ट वैल्यू है। नहीं, इस तरह इंपोर्ट नहीं हो सकता। आप जो कह रहे हो इस तरह पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिंटैक्स ही यही है, यूज सिलेक्टर का सिंटैक्स ही यही है। आपने की सिलेक्ट करनी है, आपने अपने रिड्यूसर की सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी, डायरेक्ट वैल्यू नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर जैसे कि मुझे अब चाहिए माय नेम, ठीक है, मुझे चाहिए खाली माय नेम, स्टेट में हमारी इनिशियल स्टेट दोनों रखी है, मुझे खाली माय नेम चाहिए। आप अगर स्टेट लिखें भाई बता रहा हूँ ना, मुझे खाली माय नेम चाहिए।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, माय नेम को कॉपी करा यहाँ से सी, और यहाँ पर आया हूँ रिटर्न डॉट माय नेम, सेव, अहमद आ गया। सही है, ये तो वही तरीका है ना, मतलब जिस तरीके से आप कर रहे हैं। हाँ, हम कह रहे हैं कि ये वही तुम कह रहे हो कि इम्पोर्ट करके कैसे होगा? हम कह रहे हैं direct नहीं, पॉसिबल नहीं है। जो आप जो रिडक्स के स्टेट्स को एक्सेस करोगे ना, उसका सिंटैक्स ही यही है। अब दोबारा फाइल रिड्यूसर में जाए, प्रोफाइल रेडिसर ये रहा। यानी तो फिर अब जो हमने स्टेट के अंदर इनिशियल स्टेट रखी है, उसका फायदा क्या होगा? भाई ये देखो, ये जो है ना, ये आपका स्टेट का होल्डर है। असल में स्टेट्स ये हैं, माय नेम और यूजर लिस्ट। सही है, असल में स्टेट ये हैं। अब क्लियर है? एक मिनट, आगे बढ़। कौन सी प्रोफाइल रिड्यूसर आपने बनाई है? हाँ, इसके अंदर आपने ब्रैकेट के अंदर स्टेट इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट, ये क्यों रखा है? हाँ ये क्यों ठीक रखा है। है? यहाँ ये भी मैंने clear इस वजह से रखा है, चलो सपोज करो मैंने इसका नाम रख दिया यहाँ पे STATE स्टेट, और मैंने इसको मिटा दिया। अब ये यही है ऊपर वाली स्टेट। अब एक क्लियर है? चीज सर ये है, अगर इसके बाहर कॉल करना है तो की से कॉल करेंगे, Yes. लेकिन अगर इसी के अंदर कॉल करना है तो ऊपर वाली स्टेट से कॉल Yes. करेंगे। यहाँ की से नहीं कॉल कर सकते। यहाँ किसी कॉल नहीं कर, यानी कि समझ गए? लेकिन जब आप वो एक्शन के साथ खेलोगे ना, पेलोड वैल्यू के साथ, फिर आप की के साथ ही करोगे। इसमें फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि भाई आपको उन्होंने दिया हुआ है कि जब किसी रिड्यूसर की स्टेट्स बनाओ होल्डर, उसको जो है आप कैमल केस रखो, ये उनकी रिकमेंडेशंस हैं। नहीं तो आप जैसे रखना चाहो वैसे भी चलेगा। मैं जानूँ कि दोनों में नाम क्या क्या है? किन दोनों के? इस जगह का नाम क्या है जहाँ पे आपने इनिट स्टेट रखा, हाँ। और उस जगह का नाम क्या है जहाँ पे आपने की रखी? सही तो है। क्या कह सकते हैं कि यहाँ की रखनी है और यहाँ इनिट स्टेट रखना है? यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, अहमद स्टेट दे लो, सही है। अब ये जो है ना, ये एक वेरिएबल है जिसमें असाइन किया हुआ है मैंने इनिट स्टेट, बस। अब क्लियर है? अब मतलब ये किया क्यों? इसलिए कि हमारी अगर इसी फाइल में हमने वो कॉल ये किया क्यों? हाँ सही है, मैं तुम्हारी वजह से इसका नाम अहमद स्टेट रख रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है? नाम वाली बात। हाँ सुनो तो सही, अभी मैं 1 मिनट में इसका जवाब क्लियर कर दूंगा। अहमद स्टेट रख दिया, और यहाँ मैंने रख दिया अहमद स्टेट। ये उसको एक्सेसिबल नहीं है, उसमें असाइन करनी पड़ेगी अब ऊपर वाली स्टेट, उसमें आया नहीं है ये, सही है। इज इक्वल टू अहमद अब आया है, आपको एक्सेस करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा। यस, उसको एक और वेरिएबल में रखना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ? वो लाइट उसकी दिखी नहीं ये ससुराल में है। भाई आप ये देखो ना, जब ये वाला आपके पास आ गया तो क्लियर हो गई बात सारी, ठीक है? सेव करके चला के देख लेते हैं, अगर स्टेट मिल गई तो सही है, नहीं तो इश्यू है, ठीक है? पहले क्लियर कर लेते हैं। सेव, क्या बोल रहा है देखो, स्टेट इज नॉट डिफाइंड, उसको स्ट्रेट ही रखना पड़ेगा। स्टेट ही रखना पड़ेगा। मैं कब से यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेकिन अहमद स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, उसको आप इनिट स्टेट ही रखोगे, रिकमेंडेशन ये है। इनिट रखना लास्ट में, इनिट स्टेट रख, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में ये दिया हुआ है, अब इसको क्या बोलूं मैं? पर नहीं है ये इस वाले स्टेट की जगह बोल रहा है, अभी अहमद स्टेट की जगह हमारा स्टेट रख के देगा। हाँ चलना चाहिए, आप चलना चाहिए। नाम का करके सेव, सही है, यहाँ पे स्टेट होनी लेकिन आगे ये भी मसला करेगा, आगे ये भी मसला करेगा, जब मल्टीपल रिड्यूसर चलाओगे तो ये भी मसला करेगा। हाँ, तो और समझिए ना, ये फंक्शन है जो आपने बनाया हुआ है इसके अंदर, प्रोफाइल रिड्यूसर हाँ। के अंदर। वो जो जगह थी वो क्या थी? कौन सी जगह? जहाँ की बुलाई आपने? चाहिए होम के पेज पे यहाँ ये आपका ये जगह नहीं कंपोनेंट है। समझ गया, एक फंक्शन था जो प्रोफाइल रिड्यूसर के अंदर था, फिर इसका वहां से क्या लेना देना था जहाँ पे आपने इसको रखा? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, पहले उसको दोबारा से इनिट स्टेट कर देते हैं। बहुत tricky है ये। बिल्कुल है भाई। ऐसे छोड़ के भाग गए।
स्टोर में आपके पास रूट रिड्यूसर रखा हुआ है, ठीक है। रूट रिड्यूसर समझोगे, इसके पास स्टोर में एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट ही है ना अंदर, ये 8 से लेकर 10 तक जो चल रहा है ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट ही है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं आपको अगर सही बताऊं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे खुला हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला ऑब्जेक्ट है। मैंने उसमें से डिस्ट्रक्ट करके क्या निकाला, ये प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट, प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट। अब क्लियर है, कुछ क्लियर हुआ? प्रोफाइल रिड्यूसर से उठ के रिड्यूसर में जा रहा है, रिड्यूसर से उठ के स्टोर में जा रहा है, यस स्टोर से उठ के की भी जा रहा है, की से उठ के होम में जा रहा है, होम से की आ रही है। यस सो ये सब क्यों हो रहा है? भाई, आपके स्टेट, आपकी एप्लीकेशन की स्टेट इसी तरह मैनेज होगी। अब अगर ये जो अहमद रखा हुआ है, आपने एक अहमद की स्टेट बना ली, अब 1000 कंपोनेंट बनाओ, अहमद आपको 10 जगह चाहिए, हर जगह उठ कर आएंगे। कॉल करो, डॉट लिख के ये आपको सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी है, ये 2 लाइनें लिखी, आपके पास अहमद हर जगह उठ कर आएगा। आप अगर माय नेम, अगर यहाँ से ये जो आपने माय नेम लिखा हुआ है हटा दो, इसको जितनी रखी होंगी सब उठ कर आएंगे। आसान हो गया ना काम आपका टेक्निकली। अब एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं और अहमद की वैल्यू को ओवरराइट करते हैं। ये जो हमने प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट इसको की असाइन हाँ। की है, इसको क्या पता, कैसे पता चला कि हमने कौन सी फाइल से वो किया असाइन? ये देखो ना, एक मिनट यार, तो नहीं कराई, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको कंसोल करा रहा हूँ, प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट को। वो तो सही है, ऑब्जेक्ट वो वाला पूरा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सही। वो तो समझ गया। इसको कैसे पता चला, हमने इंपोर्ट ही नहीं कराई फाइल? ये नहीं तो इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है ना। देखो मेरी बात सुनो दोबारा यार, एक मिनट, नहीं छोड़ो उसको, छोड़ो इसको भी ऐसे कर दिया और इसमें से इसको भी हटा दिया, ठीक है। वही तो पूछना चाह रहा हूँ। अब सुनो, ये जो यूज सिलेक्टर है ना, ये आपका स्टोर है। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये आपका स्टोर है। इसके अंदर आपके पास रखा हुआ है रिड्यूसर। रिड्यूसर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही है ना, सही है। तो मैंने फिर यहाँ पर बना दिया एक ऑब्जेक्ट। ये मतलब ये स्टोर से उठ के आ रहा है जी, और इनके पूछने का मकसद ये है मैं बता रहा हूँ वही। जहाँ पे आपने वो लिखा है, नाम लिखा है इसका, सेम नाम के 2-3 बना सकते हैं। सेम नाम के 2-3 क्यों बनाएंगे, ये अलग अलग रिड्यूसर है ना, सेम नाम के 2-3 कभी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये आपका एक पूरा रिड्यूसर है। अलग बनाओगे तो वो नीचे आएगा, वो अलग होगा बिल्कुल, मतलब सेम नाम नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब जब मैंने डिस्ट्रक्ट कर लिया तो मुझे अंदर से क्या चाहिए, प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट। मैंने इसी को कॉपी कर, सर अगर यहाँ पे एरे की ऑब्जेक्ट की जगह एरे होता तो यहाँ पे एरे, यहाँ पे एरे टू, अगर यहाँ पे ऑलवेज ऑब्जेक्ट होगा भाई, ऑलवेज ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा किसी और फॉर्मेट कभी भी कुछ कोई यहाँ पे कोई इस वाली फाइल में सिर्फ आप रिड्यूसर ऐड करोगे, कभी भी कोई आप यहाँ पे सिंटैक्स या लॉजिक नहीं लिखोगे। नहीं, तो रिड्यूसर हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करते हैं। यस, मैं 1 मिनट के लिए आपको अपनी एक फाइल दिखा देता हूँ। भाई आराम से, भाई आराम से। ये देखो, मैं अपना रिड्यूसर खोल रहा हूँ, कौन सा वाला, यही वाला रिड्यूसर खोल रहा हूँ, सही है। मैंने रिड्यूसर खोला अपना। अब मेरे पास जो मेरा रूट रिड्यूसर है, कंबाइन रिड्यूसर, उसमें एक स्टेट पड़ी हुई है ऑथ स्टेट, जिसमें रखा हुआ है ऑथ रिड्यूसर, सही है। एक कस्टमर स्टेट है जिसमें रखा हुआ है कस्टमर रिड्यूसर। एक मैप स्टेट है जिसमें रखा हुआ है मैप रिड्यूसर। एक चैट स्टेट है, उसमें रखा हुआ है चैट रिड्यूसर। आपने अलग अलग फाइल्स बनाई हैं, अलग अलग फाइल्स बनाई हुई है रिड्यूसर्स की, जिनमें से आपका एक प्रोफाइल रिड्यूसर है, एक वो है। अब क्लियर है, सही है। तो भाई बताने का मकसद ये है कि ये जो यहाँ पे ये ब्रैकेट है ना, ये आपका ये है, ये वाला ब्रैकेट, तो समझ गया। इसमें से आपको ये निकालनी है। मैंने ये निकाली और यहीं पे रखी, और मुझे यही रिटर्न चाहिए, तो मैंने आगे रिटर्न में ऑब्जेक्ट की यस ऑलवेज, वहाँ ऑब्जेक्ट बनना है ना, वहां ऑब्जेक्ट वहाँ में कुछ और बनाओ। नहीं कुछ, जब सिंटैक्स यही है तो आप क्यों चेंज करोगे, सिंटैक्स यही है उसका। सर कल आपने जो वो समझा रहे थे स्टोर और रिड्यूसर, आपने बोला था कि क्या चीज जो है रिटर्न एक ऑब्जेक्ट करेगा।
स्टोर एक रिटर्न ऑब्जेक्ट करेगा, स्टोर एक रिटर्न ऑब्जेक्ट करेगा, फिर उसके अंदर दो चीजें जो है रिटर्न, वो तो एक हाँ, तो वो तो एक्शन जब डिस्पैच होगा तब वो एक चीज रिटर्न करेगा, वो ऑब्जेक्ट एक फंक्शन रिटर्न करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा। एक्शन जब डिस्पैच होगा तो वो एक फंक्शन रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाँ, ऑब्जेक्ट क्या चीज होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगी, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप और पेलोड जो है दो दो, वो अभी आगे की चीज है, वो भी बढ़ते हैं ना। सर आगे की चीज कैसे हो सकती है, कल पढ़ा पिछली क्लास में पढ़ाया था। हाँ, तो मुझे आगे डिफाइन करने दो ताकि मैं बता सकूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये हमेशा चीजों को छोटा कर देता है, तो यहाँ पे जब हमने एक ही चीज लिखनी है, जैसे ये लिखना है, इसको दो दो दफा क्यों लिखना है, एक ही दफा लिखना है। यहाँ से तुमने मंगवाया, यहाँ तुमने उसको रिटर्न किया एक्सेस करने के लिए। एक्सेस कैसे करोगे, तुमने मंगवा तो लिया। जब अब आप जब ऑन चेंज लिखते हो, ऑन चेंज टेक्स्ट में ई को क्यों कॉल कर रहे हो, वहां पे आपने वहां बुला लिया, यूज तो करो उसको आगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब क्लियर है, अब क्लियर है आपको, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा और मुश्किल है। सही है। मैंने हाँ चलो, मैंने एक बटन बना लिया, बटन सही है। अपडेट अपडेट स्टेट नाम का, सही है, सेव किया। हाँ, यूज नहीं होगा, ये यूज सिलेक्टर यूज हो तो रहा है, हम रिएक्ट पे कर बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। जब आपकी लॉजिक पे डिपेंड है, आपकी लॉजिक पे डिपेंड है, आप उसको यूज कंपोनेंट में ही करोगे, लेकिन आपकी लॉजिक पे डिपेंड है कि आपको कब यूज करने हैं। कभी यूज करने की जरूरत पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, चलानी आ जाएगी। पहले तो इसको बहुत दफा चलाकर देखो, याद देख कर, ताकि लिखना तो आए कि क्या है। ठीक है, सही है। मैं यहाँ पर एक बटन लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन टू अपडेट रिडक्स स्टेट, सही है। कॉन्स्ट अपडेट रिडक्स स्टेट is equal to this, console.log test। ऑन क्लिक अपडेट रिडक्स स्टेट, सेव किया, ये तो आ रहा है, सही है, सही है। अब मैं करूं एक एक्शन डिस्पैच करूंगा, जो जो पहले एक्शन तक जाएगा, पहले आया था, जो आपके एक्शन तक जाएगा, जो आपके एक्शन तक जाएगा, और वहां से आपके रिड्यूसर तक जाएगा। ठीक है, ठीक है, हजम करने की कोशिश करो। अभी तक आपने एक्शन नहीं बनाया, नहीं बनाए, ठीक है। ऐप का काम मेरे पास नहीं है, इसको बंद कर दे, इसको बंद कर दे। स्टोर का काम मेरे पास नहीं है, इसको बंद कर दे, इसको बंद कर दिया, कोई काम नहीं है। रिड्यूसर का मेरे पास कोई काम नहीं, लेकिन इसको हम आखिर में रख देते हैं। ठीक है, इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होंगे, आपके रिड्यूसर जमा होंगे, बस। रिड्यूसर तो सबको क्लियर है, ओके। ये हमारी बहुत काम की फाइल है, ठीक है, सेव किया, और हम आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चरिंग में। ठीक है, मैंने आपको बनवाया था एक्शन, रिडक्स, स्टोर, और उसमें थे एक्शंस और प्रोफाइल एक्शंस। प्रोफाइल एक्शंस डॉट जेएस की एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। इसको बंद करा, इसको बंद करा, एक्शंस,
प्रोफाइल एक्शंस profile.actl.js प्रोफाइल एक्शंस.js ठीक। सर एक सवाल है, यस आप कह रहे थे कि जब आप आपके सर आपको ये पढ़ा रहे थे रिडक्स, तो आप जो है बगैर रिडक्स के रिएक्ट से कर करके असाइनमेंट टास्क दे देते थे। फिर जब आप टास्क करके दे रहे होते थे सारे, तो सर आपको असाइन कर रहे थे, सर उसके बाद क्यों छोड़ दिया आपने? सर वो तो ये होता है ना, समझ नहीं आ रही है, हो नहीं रहे टास्क, आप बोले आप टास्क भी कर करके दे रहे थे सारे के। हाँ फिर उसके बाद सर क्या ऐसी मोटिवेशन में ये कह रहे हैं हम टास्क नहीं कर सकते तो आना सर फिर क्या मतलब हुआ? यार एक टाइम ऐसा आ गया था कि अब मेरे पास चाइल्ड्स बहुत सारे हैं, अब स्टेट पर मेरे पास एक्सेस नहीं हो पा रही। ये सबसे पहले मैं यहाँ फंसा क्योंकि मैंने रिडक्स पे ध्यान नहीं दिया था। सही है, ठीक हो गया। जब आप बहुत बुरा फंसोगे ना चाइल्ड में कि यार वो ये वाली स्टेट चाहिए, वो तो 1000 कंपोनेंट दूर है, वो कैसे मिलेगी मुझे, मैं कितना ऊपर जाऊं। सही, मैंने तो रिडक्स पढ़ी नहीं थी। सही, सही। ये दूसरी बात, ये भाई क्या नाम है, रुदाब, इनका जो सवाल है वो मेरा भी सवाल था और वो मेरे सर का भी सवाल था कि भाई जब काम देखने बैठते हैं ना, बड़े मजे से सब कुछ आ रहा होता है और समझ भी ऐसा आ रहा होता है कि किसी को मेरे से अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन करो तो होता नहीं है। मेरे से नहीं होता था, अब मेरे बराबर वाले मेरे से अच्छा कर रहे हैं, मेरे से हो नहीं रहा। ठीक है, हारना नहीं, बस पीछे नहीं हटना, क्योंकि मेरे से बड़े नीचे नहीं किए गए लोग ना, मेरे से बड़े ऊपर निकल गए। उस टाइम की बात है। नहीं, लेकिन जो जिनसे उस पर हो रहा होता था आपसे नहीं हो रहा। वो मैं कह रहा हूँ उस वक्त के वो लोग जो मेरे से बहुत नीचे थे, जिनका मैं पूछता नहीं था, वो मेरे से भी बहुत ऊपर है, क्योंकि वो पीछे नहीं हटे। क्या कोई बात नहीं, मेरे सर ने बोला था आप ऐसा करना सर, पीछे नहीं हटना, कोशिश करते रहो, काम होगा। आज नहीं तो कल तुम्हारा टाइम है। ऐसी सिचुएशन आपकी उस वक्त थी, अब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होगी कि शायद हमें भी शायद ऐसा लगता है। फिर आप छोड़ दो, फिर वापस नहीं, हमारी सिचुएशन ऐसे बहुत बहुत खराब है। हमारी सिचुएशन सर से बहुत खराब है, सर साथ करते थे, हम साथ भी नहीं करते होते, हम लोग भी नहीं होते। सही है, तो बस ये कि मैंने फिर ये करना शुरू किया कि भाई कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ये वो करते रहो। लेकिन ये सर आपने वापस आए ना, फिर किया ये सर आपने कितना स्टेप लिया था? हाँ, कितना क्या किया था? मैं 2 साल बाद आया था, 1.5 साल पढ़ने के बाद छोड़ के 2 साल बाद आया था। मेरे पास सारा कोड रखा हुआ था, ये अच्छी बात थी। सर दिल पे लगी आपसे। अच्छा ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल की एक्शन की फाइल है। ठीक है, यहां मैं एक एक्शन फंक्शन बना रहा हूं, इसको देख लो जरा गौर से। नोट ऑल प्रोफाइल एक्शंस फंक्शन आर डिफाइंड हियर। जितने भी प्रोफाइल एक्शन से रिलेटेड फंक्शंस बनेंगे वो यहां डिफाइंड होंगे। सही है, सही है, ओके। मैंने बनाया कॉन्स्ट, एक फंक्शन बना रहा हूं, अपडेट नेम स्टेट, अपडेट नेम स्टेट, अपडेट नेम स्टेट इज इक्वल टू दिस, और यहां पर मैंने कंसोल करा लिया एक्शन फंक्शन इज रनिंग। ठीक है, एक्शन फंक इज रनिंग। अब एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पे आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर मुझे बनाने होंगे बहुत सारे फंक्शन। ठीक है, वो मुझे कंपोनेंट्स में यूज करने। सही है, तो मुझे इसको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, नॉट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। जब बात एक की हो तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जब बात बहुत सारों की हो तो एक्सपोर्ट। मैंने लिखा एक्सपोर्ट नॉट एक्सपेक्ट, और मैंने नीचे बना दिया एक ये ब्रैकेट, और इसमें मैंने दे दिया अपडेट नेम स्टेट। हम कॉमा लगा के अगली वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, 1000वीं वैल्यू, एक्सपोर्ट एक ही होगा। ठीक है, अच्छा मैं गया, अभी एक एरर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सेव किया, कंपोनेंट में गया,
इधर ऊपर आया, मैंने बोला इंपोर्ट बकेट, क्योंकि एक्सपोर्ट किया हुआ है, नॉट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश स्टोर स्लैश एक्शंस स्लैश प्रोफाइल एक्शन, ठीक है। इसकी बकेट में क्या रखा हुआ है, स्लैश प्रोफाइल एक्शन, फाइल का नेम भी चाहिए था। हाँ अंदर अपडेट नेम सेट मिला है, ये रहा। सर आपने इससे पहले जहाँ भी एक्सपोर्ट आपने कोई चीज करी हुई थी मल्टीपल टाइम की, तो आपने इसके आगे कौन सी लिखा था डेटा टाइप, यहाँ पे नहीं लिखा, तो जहाँ पे डिफॉल्ट नहीं किया हुआ, यहाँ पे आपने ब्रैकेट खोल के ऑब्जेक्ट खोल दिया अपने अंदर। ये भी वर्क करेगा, सेम वर्क करेगा। क्यों ये क्यों नहीं, नीचे नीचे अगर आप जैसे अपडेट नेम स्टेट आपने ब्रैकेट खोल के लिखा, कहाँ पे, जो आपने भी कमेंट किया था व्हाट अपडेट, हाँ ये, हाँ गैस के नाम के साथ कौन सी लिखना, नहीं नहीं नहीं, वो इस वजह से किया है। अब देखो एक मिनट, अभी बताता हूँ, एक मिनट सब्र करो, मैं अभी जवाब दे रहा हूँ, जवाब एक मिनट जवाब दे। सपोज करोगे इस तरह के मुझे अभी 2 और बनाने हैं, ये हो गया एक, इसको मैंने दे दिया यहाँ पे ए, और ये हो गया दूसरा, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया डबल डी, ठीक है। अब मुझे तीनों एक्सपोर्ट करने हैं, कॉमा दूसरा ये था, कॉमा तीसरा देता रहूंगा। वो तो सही है सर, वो क्या कह रहा आप एक मिनट सर, ये आपने बहुत सारे फंक्शन बना दिए 2-3, हाँ तो ये एक्सपोर्ट के अंदर आपने 2-3 एक्सपोर्ट भी करनी, तो कह रहा है कि हम एक ही चीज वहां पे इंपोर्ट कराएं तो हमारे पास सारे फंक्शन आ जाए, ऐसे ही कॉस्ट में वैल्यू दे दे, कॉस्ट में एक्सपोर्ट दे दे हम। नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, नहीं आप, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सर आपने कहीं और एक्सपोर्ट किया वाले फाइल हो सकता है, जहाँ पे आपने कोई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कोई भी चीज एक्सपोर्ट, ये लो भाई, यहाँ पर ये मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो किया हुआ इसको, होम को डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट बगैर डिफॉल्ट की प्रोफाइल रिड्यूसर में। अच्छा स्टोर को देख लेते हैं, स्टोर में है, स्टोर खोल लेते हैं, एक्सपोर्ट कौन स्टोर, ये मैं इतना करके हाँ तो आप उस तरह लिख लो, आप इस तरह लिख लो, एक्सपोर्ट दिस इज इक्वल टू स्टोर, ये लो आप इस तरह लिख लो, दोनों वर्क करेंगे। ये वही तो बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ज्यादातर नहीं, दोनों चल रहे हैं सही, दोनों चल रहे हैं, दोनों बराबर के टक्कर पे चल रहे हैं, 19-20 शॉर्टकट तरीका है, आपकी मर्जी, मर्जी है, जैसा मर्जी लिखो, आपको फैसिलिटी दी है। हाँ मैंने बोला भाई मुझे बात आखिर में सब, मैं सबके स्टार्ट में एक्सपोर्ट नहीं लिखूंगा, मैं आखिर में लिखूंगा, मैंने एक ही एक्सपोर्ट लगा के ब्रैकेट वो लगा दिया। अब क्लियर है, हाँ आखिरी वाला ज्यादा सही है, जब एक की बात हो तो स्टार्ट में लगा दो, ठीक है। मल्टीपल बात हो फिर नीचे लगा, यस ठीक है। प्रोफाइल एक्शंस इन दोनों को हटा देते हैं, सेव किया, ओके ये मंगवा लिया, यहां तक मिल रहा है, ओके। अब मुझे अपने फंक्शन से रिडक्स के एक्शन तक पहुंचना है, हाँ अभी जो आपने फंक्शन बनाया है यस, उससे रिडक्स के एक्शन में पहुंचना, नहीं ये मेरे बटन का फंक्शन है, यहां से मुझे कहां पहुंचना है, मुझे यहां पहुंचना है, ये वाला इसको हिट करना है, एक्शन फंक्शन इज रनिंग, यहां तक कैसे पहुंचेंगे, यानी वो बटन क्लिक करें तो ये वाला लिखा है, यस ठीक है। जब आपने अभी आपने रिडक्स सोच रहा हूँ भाई ये कह रहा अभी थोड़ा और सहो ना इसको, थोड़ा और सहो, कहां से किसको कब लिखना, मुझे भी तो पहली बार में नहीं आया था, ये अभी हमने 2-3 फंक्शन बनाए ना इसका, एक फंक्शन बनाया बस, ये वाला ये वाला ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा, हमने बोला बटन की क्लिक पे हमने वो कंट्रोल करवाना है कि अपडेट भी दिखाना है। हाँ तो है ना, उस फंक्शन वो एक्शन का फंक्शन है, रिडक्स का फंक्शन है, ये कंपोनेंट का फंक्शन है, ये कंपोनेंट का फंक्शन है भाई। रिएक्ट का सिंटैक्स भूल गए क्या, ये बटन है उसके ऊपर ये फंक्शन बनाया हुआ, ऑन क्लिक में कॉल हुआ हुआ है, मैं अगर चला के दिखाऊं तो देख लो भाई चल भी रहा है,
टेस्ट टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अब इस बटन पे वो चलना चाहिए, एक्शन फंक्शन इज रनिंग। आप क्लियर है भाई? आपका भी क्लियर है? यस। तो इसका मतलब है कि अब हम कंपोनेंट का जो फंक्शन है उसके क्लिक पे हम रिडक्स को हिट करना चाह रहे हैं, सही है? तो यस, उसके लिए आपके पास एक हुक आता है नया। दो ही है, बस दो ही है, इसकी दो ही हैं, दो ही, उसकी बस बस। बस एक यूज सिलेक्टर हो गया, एक आ गया आपका यूज डिस्पैच, क्योंकि ये आपका एक्शन को डिस्पैच करेगा, आपकी चीज को डिस्पैच करके उधर फेंकेगा, ठीक है? बस और नहीं है। मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट डिस्पैच, इसमें क्या साइन कर दिया, यूज डिस्पैच, और उसको कॉल कर दिया, बस। हाँ, अभी उसको देखते हैं ना, उससे वहां तक अभी जा रहे हैं। नहीं, आपने उसमें लगाया था। वो इस वजह से क्योंकि मुझे उसके स्टेट को एक्सेस करना था, ठीक है। इसमें अब हम वहां तक जाएंगे कैसे वो देख रहे हैं। इस वाले कंसोल की मुझे नीड नहीं है, तो इस वाले कंसोल को मैं हटा देता हूं, क्योंकि मुझे वो वाला कंसोल चाहिए। मैंने डिस्पैच को लिखा, सही है? ये यूज डिस्पैच वाला डिस्पैच अब कॉल होने लगा है, ठीक है। इस डिस्पैच के अंदर आप अपना एक्शन डिस्पैच करोगे। मेरा एक्शन कौन सा है? अपडेट नेम स्टेट है, अपडेट नेम स्टेट है, वो मुझे लिखना होगा इसके अंदर, अपडेट नेम स्टेट, इसके अंदर कॉल होगा वो। और ऊपर वाला ब्रैकेट खाली रहेगा, कौन सा वाला? यूज डिस्पैच हमें यहाँ देना चाहिए। नहीं, हाँ, ये खाली रहे, क्योंकि उसको मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया ना, देखो ना, ये उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। उसको मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, उसको कॉल करा और उसके अंदर एक्शन डिस्पैच करा। अब एक एरर आएगा, फिर उसको सॉल्व कर दिया। अब एक एरर आएगा, सेव करते हैं और चला कर देखते हैं। चला के देखें पहले, पहले चला के देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। सेव किया और रिफ्रेश भी कर दिया। नहीं, अभी बटन पे क्लिक नहीं हुआ, ये एरर आया, एक्शंस must be a plain object, instead the actual type was undefined, you need to add middleware to your store setup to handle dispatching other values। okay, इतना बड़ा उसने कुछ लिख के दे दिया, हम उसको सॉल्व करेंगे। सर ये जो होम है इसकी लोकेशन अपनी रिएक्ट के अंदर है या रिडक्स के अंदर है? रिएक्ट के अंदर है। हमने तो होम स्टोर के अंदर बनाया। हाँ, तो मैंने सिर्फ आपको बताया वो जो होम स्टोर के अंदर इस वजह से है क्योंकि वो आपके सिर्फ स्टेट्स को हैंडल करेगा, आपके रिएक्ट को हैंडल नहीं करेगा, सिर्फ उसकी स्टेट्स को देखेगा, बस। ये जो होम है, ये जो होम है ये आपका रिएक्ट का मेन कंपोनेंट है एक किस्म का। सही, ये आपने स्टोर में नहीं बनाया? स्टोर में ही रखेंगे ना भाई, मेन कंटेनर आप उसी को रखोगे, रिडक्स को। देखिए आपने कहा हमने एक रिडक्स बना दिया, हाँ, प्रोवाइडर से रिडक्स के स्टोर को उठा लिया, उसको रिएक्ट से कनेक्ट करेंगे। हाँ। लेकिन फिर होम रिएक्ट के अंदर होना चाहिए, होम भी आपने रिडक्स के अंदर ही बना। नहीं यार, बाकी सब इतना कंफ्यूज नहीं। आपने बताया हमने रिडक्स बना दिया। मेरी बात सुनो दोबारा, मैं देख के समझाता हूँ ना, देख के समझाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, हाँ, सर आप तो कह रहे थे होम पे वहां पे, होम तो यहाँ पे किया है, आगे जो आप कह रहे हैं होम स्टोर में किया है और में नहीं किया है। कब बोला, कब बोला भाई मैंने? इसने बोला होम आपने स्टोर में इंपोर्ट कराया है, ऐसा थोड़ी आपने तो यहाँ पे किया है। यही करेंगे ना, स्टोर में क्यों करेंगे? जब मैंने बोला था वो कोर रिडक्स का काम है। हाँ तो ये वही तो कह रहा था। नहीं लेकर आ रहा है। मेरी बात गौर से सुनो दोबारा, मेरी बात दोबारा गौर से सुनो। स्टोर भी खोल लेते, स्टोर भी खोल लेती, एक दफा स्टोर को देखते हैं, फिर app.js को देखते हैं। ये रहा हमारा स्टोर, ठीक है। 3 मिनट इसको देखने दे होम का देख ले तो अबे कंट्रोल F कर लो यार, सर ये नो रिजल्ट। बस इसका सवाल सॉल्व हो गया बस। अब क्लियर? क्या सवाल था?
फिर पहले सर ने बताया था इसको बनाया ऐसा कब बोले पड़ी है? ऐसा लड़का बोला, वही तो कह रहा हूँ। आपने बोला बाकी क्या कर रही, अगर ऐसा है ना तो मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर उसका ऐसा मैंने बोला तो उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। देखो इधर, ये है ना आपका app.js, इसमें आपका कंटेनर ऑलवेज प्रोवाइडर इस वजह से रहेगा क्योंकि आपके स्टोर में जो रिड्यूसर्स पड़े हुए हैं, मतलब जो आपके स्टेट्स हैं, वो ऑल स्टेट्स आर ऑल रिएक्ट की जितनी भी चीजें हैं उनको एक्सेसिबल हो, तो जिसकी वजह से कंटेनर रिडक्स ही रहेगा। मैं समझ गया, यानी आपका रिएक्ट का मेन कंपोनेंट होम होगी और रेडस का मेन कंपोनेंट स्टोर होगी। यस समझ गया, अभी आपस में दोनों प्रूव है। यस, अब जो रिडक्स की जितनी भी स्टेट्स होंगी ना, 1000 कंपोनेंट बने हुए सब में एक्सेसिबल है क्योंकि पेरेंट रिडक्स है। अब आगे बढ़े। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया, इसको बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं, ठीक है? अच्छी बात है, सवाल ये करो उसमें क्लियर। हाँ हाँ सही है, अच्छी बात है। मैंने एक एक्शन डिस्पैच करा है, ठीक है? डिस्पैच में यूज डिस्पैच, और उसमें ये वाला एक्शन मैंने कॉल करा है। आपके पास जब भी कोई एक्शन डिस्पैच होगा वो एक फंक्शन रिटर्न करेगा ऑलवेज, एक फंक्शन रिटर्न करेगा ऑलवेज, ठीक है? बिल्कुल जो मैंने बोला है बिल्कुल वही लिख के देखते हैं। जब भी कोई एक्शन डिस्पैच होगा एक फंक्शन रिटर्न होगा, एक फंक्शन रिटर्न होगा, सही है? तो ये वाला फंक्शन ना अपडेट नेक्स्ट स्टेट वाला, उसमें रिटर्न होगा, अभी अब उसके अंदर रिटर्न होगा, अभी लिखा नहीं है मैंने, ठीक है? मैं इसके अंदर आया, कंट्रोल को इसमें कॉपी कर लेता हूं, रिटर्न, मैंने अभी यही बोला था, यही बोला था, एक फंक्शन रिटर्न होगा, यही बोला था ना मैंने, सही है? और इसके अंदर मैंने कंसोल ये लगा दी, क्लियर? आना नहीं चाहिए, अगर आया तो उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, ठीक है? हाँ, डबल फंक्शन नहीं है ये, ये आपका रिडक्स का फंक्शन है जो एक एक्शन फंक्शन रिटर्न करता है, वो ये रहा आपका, ठीक है? सेव किया, एक्शन फंक्शन इज रनिंग, आपका फंक्शन रिडक्स तक तो हिट कर, थोड़ा थोड़ा कर रहा है, पूरा ही कर रहा है, मतलब रिड्यूसर तक तो नहीं गया ना, एक्शन तक चला गया। क्लियर है? क्लियर है? याद रखना पड़ेगा, जगह 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 फंक्शन लग रहे हैं, जगह जगह फंक्शन लग रहे हैं भाई, टाइम लगाया है। आपने पहले फंक्शन बनाया, हाँ, फिर उस फंक्शन को हमने होम की फाइल के अंदर डिस्पैच किया, यार याद कर रहे हो तुम, मैं भी पहले याद कर रहा था, बहुत जो है ना भारी पड़ गया था। डिस्पैच किया, फिर डिस्पैच ने खुद एक रिटर्न फंक्शन दिया जो दोबारा वहां पे आया, हाँ, और उसने यहाँ पे शो कर दिया। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको अभी बताया, डिस्पैच फंक्शन जब भी हिट होगा वो आपको एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है? अब यहां पर आपको वो एक पैरामीटर देता है रिड्यूसर तक पहुंचने के लिए, वो आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ वो आपको एक एक्स वाई जेड जो मर्जी दे सकते हो। जरूरत क्या प्रेमिंग पे जाने की, काम तो हो गया। भाई अभी अहमद तक पहुंचने के लिए उधर तो जाना है ना। अबे यार तुम क्या कर रहे हो यार, अहमद तक तो जाना है ना। अगर मैंने बोला कि अहमद को जो है रशिया से अपडेट करो, किसी से अपडेट करो, तो वहां तक तो जाना है ना, ठीक है? तो आपको यहाँ पर एक पैरामीटर मिलता है, आप इसका जो मर्जी नाम रख सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि उसका नाम रख दो डिस्पैच, हम नाम रख देते हैं डिस्पैच, ठीक है? DISPATCH, ठीक? ओके, इस कंसोल को बंद करते हैं, ठीक है? अब ये क्योंकि एक एक्शन डिस्पैच हो गया है और हमने रिड्यूसर तक जाना है, तो मैंने लिखा डिस्पैच और इसको कॉल कर दिया। ये डिस्पैच यही है जो ऊपर मुझे यहाँ से मिल रहा है, ठीक है? मैंने आपको बोला था जब एक एक्शन डिस्पैच होगा तो वो लेगा पैरामीटर्स में एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट रहा ये, इसको मैंने खोल दिया। कौन सी दो प्रॉपर्टीज होंगी? क्या हो रहा है? अभी देखते जाओ, पेलोड वाली और एक टाइप वाली मैंने लिखा टाइप, अब ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। अगर मैं अपना काम खोल के दिखाती हूँ फिर आप लोग घर चले जाओगे।
सर अकेले बैठे आप लोग घर चले जाओगे अगर मैंने अपना काम खोल के रख दिया तो। अबे ये क्या हो रहा है? चीजें ही सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है के अंदर, एक चीजें ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ऊपर जाना सिर्फ मुश्किल मुश्किल, आगे सिर्फ मुश्किल ही है, आसानी नहीं। बस ये कि जब काम करना आ जाएगा ना तब सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन पहली दफा में लगी मुश्किल के बाद आसानी है। लेकिन ये तो बाप आ गया। प्रोफाइल रिड्यूसर सब रिड्यूसर में क्या, रिड्यूसर से हम स्टोर से होम पे, फिर वहां से वापस रिड्यूसर पे साइकिल ऐसे ही चलेगी, अच्छा आपने कहा था ना साइकिल चलेगी, साइकिल तो चला दी है ना, वो ऐसे ही चलेगी। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने टाइप में लिख दिया कैपिटल में हैंडल नेम स्टेट। ओके, टाइप है। ये इसकी टाइप है। और अभी मैं पेलोड नहीं दे रहा, अभी मैं पेलोड नहीं दे रहा। यहां मेरा एक्शन फंक्शन हो जाता है कंप्लीट। चलो शुक्र है, एक फंक्शन हमारा एक्शन फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इतना सा आपका एक्शन फंक्शन था। ठीक, कहने में बस इतना था। हाँ, बस इसको मैंने कॉपी कर लिया टाइप को, सेव, और मैं आया किस पे, प्रोफाइल रिड्यूसर पे। अब मैं इसको खोल लेता हूँ, इस वाले कंसोल को खोल लेता हूँ। सही है। और अब मैं आ गया इधर, मैंने बोला केस दिस, जब भी हैंडल नेम स्टेट का केस कॉल हो, जब भी हैंडल नाम, चलो मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ कंसोल करा लेते हैं एक्शन, बल्कि यहाँ एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि हमने स्विच स्टेटमेंट यूज किया हुआ। अच्छा, एक केस बनाया मैंने, वो आपका देख रहा है, जब भी कोई ऐसी टाइप आए हैंडल नेम स्टेट, ठीक है, तो आप करा दो console.log, क्या चलेगा? तो आप कह रहे थे वो मैंने इसके लिए बोला था, ये वाली स्टेट नीचे एक्सेसिबल नहीं है, ये वाली स्टेट, ये लाइन नीचे एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए बोल रहा था। एक्शन बोलते हैं तो इसके अंदर लिखा है, हाँ, तो इसके अंदर एक्शन लिखा है। ये एक्शन यही है, जो ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ये टाइप आ रही है, एक्शन डॉट टाइप में आपको वहां मिलेगी। तभी तो मैंने ये वाला नेम और वो वाला नेम सेम रखा है। अब क्लियर हुआ? जब ये वाला टाइप चले तो आप यहाँ पे लिख दो कि माय नेम स्टेट इज हिटिंग। ठीक है, जब ये हो तो यहाँ पर लिखा है माय नेम स्टेट इज हिटिंग, तो ये वाली स्टेट हिट हो रही है। अगर नहीं चलती तो उसका एक सॉल्यूशन है, वो भी देख लेंगे। सेव किया, वैसे अभी तक सब कुछ ही चलता रहा है। सही है, सेव किया और चलाकर देखते हैं। माय नेम स्टेट इज हिटिंग, हम रिड्यूसर तक भी पहुंच गए। पर नेम नहीं आया। हाँ, वो तो मैंने अभी बुलाया ही नहीं ना, मैंने जो कंसोल में लिखा था वही पूरा आया है। ठीक है, पहुंच गए हम वहां पर। ठीक है, अब मुझे अपने क्या करनी है, रिडक्स के स्टेट को अपडेट करना है। मैंने बोला लेट अपडेट नेम इज इक्वल टू मोहम्मद अहमद। सही है, स्टेट माय नेम, ये वर्क क्यों नहीं कर रही, सी स्टेट डॉट माय नेम। आई डोंट नो सजेशन क्यों नहीं दे रहे। माय नेम इज इक्वल टू अपडेट नेम। नहीं गलत नहीं लिखा, कभी कभार वो ये आनी बंद हो जाती है। सी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ओके, मैंने एक वेरिएबल बनाया अपडेट नेम का,
उसमें वैल्यू रखी अपडेट, और मैंने बोला स्टेट में जो माय नेम की स्टेट है उसको अपडेट कर दो किससे, अपडेट नेम से, ठीक। लेकिन जब भी मुझे, जैसे मैंने ये डिफॉल्ट पे रिटर्न स्टेट किया हुआ है, डिफॉल्ट पे रिटर्न स्टेट किया हुआ है, ऑलवेज मुझे स्टेट्स अपडेट करते वक्त रिटर्न करना होगा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न। क्यों नहीं कुछ आ रहा, कोई बात नहीं, हमें सिंटेक्स याद है। नहीं कोई अगर कोई भंड होता तो मैंने इतने एक्सटेंशंस करे हुए कि वो ट्रिपल डॉट करके कुछ ना कुछ तो दे देता। अब आ जाती है वो वाली बात, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर वाली। मैंने बोला कि पहले जितने पड़े हुए हैं पहले वो लेकर आ जाओ, 1 2 3 सेट, पहले जो रखा हुआ है पहले उसको लेकर आ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो माय नेम है सी, उसमें जाके रख दो क्या, बल्कि इसको कमेंट कर देते हैं, और कौन सी स्टेट, वी, फिर माय नेम के अलावा पहले स्टेट्स आ जाएगी, यूजर लिस्ट पहले आ जाएगी। यस बता रहा हूँ क्या, कौन सी यूजर लिस्ट, मैं कह रहा हूँ पहले वो यूजर लिस्ट दिखाएगा, उसके बाद हमें माय नेम अपडेट करके देगा। नहीं नहीं दोनों स्टेट साथ दिखाएगा, बटन क्लिक पे नेम को अपडेट कर देगा किससे, किससे, मोहम्मद अहमद से, ठीक है। पहले हम जाके देखते हैं हमारे प्रोफाइल रिड्यूसर में ये पड़ा हुआ है। अगर मैं अपनी रिडक्स की स्टेट्स को देखना चाहूँ तो मेरे पास रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन हुई भी तो है वैसे। होम में गया मैं, सिलेक्टर, सिलेक्टर में मेरे पास डिबगर वैल्यू और माय नेम और यूजर लिस्ट सारे ही है, ठीक है, ओके। और अगर मैं इसको भी खोलूं, सर ये रिडक्स वाला भी करना पड़ेगा? ये आपको नहीं करना पड़ेगा, ये बड़ी, इसकी बड़ी लंबी है। करेक्ट डेटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है कोई बात नहीं। कंसोल में आ जाते हैं, कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, ओके। चलो आगे बढ़े, सेव किया, हाँ पहले चलाने तो दो, चलाने तो दो, उसके बाद ताकि सक्सेसफुली चलते रहे, क्योंकि सजेशन इसने बंद कर दिए कि भाई मैं और हजम नहीं कर सकता, कोड नहीं हजम कर पा रहा, लेकिन अभी तक प्रॉपर चल भी रहा है, हर लाइन चल रही है, एरर नहीं आया अभी। एक आया था वो मैंने बताया था कि भाई वो आने वाला है, क्योंकि जब भी एक एक्शन डिस्पैच हुआ तो वो एक रिटर्न फंक्शन आपको देगा, सही है, और उसके अंदर एक पैरामीटर मिलेगा, वो आपको क्या करेगा, रिड्यूसर तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा, विच इज डिस्पैच या XYZ जो मर्जी नाम रख लो, और वो ये रहा, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश, कंसोल के लिए सही है ये स्टेट, ठीक है। मोहम्मद अहमद से रिप्लेस कर दो, जबरदस्त हो गया भाई। सर आप जर्नी लेके चलो, जर्नी समझा ना कि हम कहां से कहां गए। हाँ अब हम जो है दोबारा पीछे आते हैं और फिर घूम के जाते हैं, ठीक है। पहले तो आप एक सवाल का जवाब दे। हाँ देखो मोहम्मद अहमद यहाँ भी आपके पास रियल टाइम पे कंपोनेंट में अपडेट हो रहा है, ठीक है। ये आपकी साइकिल है रिडक्स की, हर कंपोनेंट से हिट मारो और वो आपको रियल टाइम कंपोनेंट जहां जहां वो यूज हुई भी होगी ना सब जगह अपडेट कर देगी, हर जगह अपडेट कर देगी। आपके पास माय नेम का एक स्टेट है, 4 जगह यूज हुई, अब आपने एक कंपोनेंट से बोला यार मैं अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रहा हूँ, तो 10 जगह अपडेट होनी चाहिए ना, जहां जहां वो है, वो रिडक्स अपडेट कर देगा। एक जगह करो वो 10 जगह कर देगा, वरना कंपोनेंट में क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह तीसरा कंपोनेंट चौथा। लेकिन ये तो बहुत बेसिक कंपोनेंट है वर्ड में, अगर ना वर्ड चेंज करना हो तो ये आप लिखते दे रिप्लेस हो जाते हैं। ये कहां से लाया ये, अरे भाई ये तो है ही नहीं। अच्छा चलो रिवाइज करते हैं, एक मिनट इसमें हाँ एक टाइम पे मुझे बस प्रोफाइल रिड्यूसर, इसको यहाँ तक क्लियर था, यहाँ तक जो हम पहुंच गए थे। नहीं सर वहां से सर ये माइनर ऑरेंज अब वो कमेंट करा हुआ है, कमेंट, हाँ ये क्यों आ रहा है, सही है।
ये देखो, ये जो ये रिटर्न है ना, ये आपके तमाम स्टेट्स को रिटर्न कर रहा है। सही है। सबसे पहले मैंने बोला जो मेरी स्टेट्स रखी हुई हैं पहले तो सब लेकर आ जाओ। ठीक है, जितने पैरामीटर्स हैं पहले तो सब लेकर आ जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करो, जो माय नेम की स्टेट है, देखो ऊपर पकड़ रहा है, सजेशन नहीं दे रहा है लेकिन पकड़ रहा है, उसमें ओवरराइड क्या करो, जो मैंने अपडेट नेम की वैल्यू दी है, बस। डॉट 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 में रेस्ट पैरामीटर्स और स्टेट जो है वो इसके साथ ले आए, यस, यानी जो भी बाकी है स्टेट के साथ इसके साथ ही रहे वो भी, यानी उड़ने नहीं चाहिए। सही है। अब क्लियर। दबा वो करवा देते सर जो आपने ऑल फंक्शन इज रनिंग लिखा था ना, वो वाला काम जिस तरह किया था वहां से बस तेज से बताना क्या था। एक बटन क्लिक करा, एक फंक्शन बनाया हैंडलिंग रिडक्स शेयर। ठीक है, ये क्या करेगा, एक एक्शन डिस्पैच करेगा, एक एक्शन डिस्पैच करेगा। डिस्पैच के लिए एक हुक होता है रिडक्स का, यूज डिस्पैच, जो आपको रिडक्स तक पहुंचने में आपकी मदद करता है। यूज सिलेक्टर क्या करता है, रिडक्स की स्टेट को बुलाने में, और डिस्पैच क्या करता है, रिडक्स तक पहुंचने में। दो चीजें, रिडक्स और रिड्यूसर। पहले रिडक्स करेंगे, फिर रिडक्स से रिड्यूसर करेंगे। यस, और फिर रिड्यूसर के अंदर जो चेंजेस होंगी वो कंपोनेंट से नहीं होंगी बल्कि रिडक्स से होंगी। कंपोनेंट से ही भेजोगे आप, कंपोनेंट से ही करोगे। इन और आउट का काम हो रहा है ना, वो यूज सेलेक्टर हाँ, एक किस्म का वापस लेके जा रहे हैं अपडेट के लिए, कि कोई चेंजेस कर दो या ये जाके कर दो वहां पर। सही है। अच्छा, अब मैंने डिस्पैच के अंदर यूज डिस्पैच कॉल कर लिया। ठीक है, अब मैंने जो मेरा अब बटन का फंक्शन था, उसके अंदर मैंने एक एक्शन डिस्पैच करा। वो एक्शन फंक्शन ये है, अपडेट नेम स्टेट, जो कि यहाँ बना हुआ है। अपडेट नेम स्टेट यही है ना। ठीक है, एक्शन फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन आपको रिटर्न करता है, रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है। सही है। और वो आपके अंदर एक आपको एक पैरामीटर मिलता है जिसका नाम आप कुछ भी ले लो, मैंने उसका नाम दे दिया डिस्पैच, जो आपको क्या करेगा, रिड्यूसर तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। बस सर कंपोनेंट से हम रिडक्स का है, और रिडक्स हमने कोई चेंजेस नहीं कर रहा। रिडक्स में ही तो हुई है, माय नेम कहाँ पड़ी हुई है, माय नेम रिडक्स में ही तो पड़ा हुआ है। ये देखो ये कहाँ है, रिडक्स रिड्यूसर एक ही है ना। रिडक्स रिड्यूसर क्या है अभी आप कह रहे हैं हम यहाँ से रिड्यूसर तक भाई, जाएंगे। रिडक्स पूरी बुक का नाम है, रिड्यूसर उसका टॉपिक है, स्टोर उसका टॉपिक है, एक्शन उसका टॉपिक है, तो मेन पेरेंट तो रिडक्स ही हुआ ना भाई, अलग अलग थोड़ी है। सही है। अब देखो अगर कंपोनेंट में आए तो ये जो सिलेक्टर है और डिस्पैच है, तो ये आपके रिडक्स काउंट हो रहे हैं, और इसके अंदर माय नेम में मोहम्मद अहमद रखा हुआ है, तो भाई ये रिडक्स में ही तो रखा हुआ है। आप बता रहे हैं कि आप यहाँ से रिड्यूसर तक जाएंगे, हाँ, कौन सी जगह थी? वो ये वाली जगह है भाई, यही तो है वो, ये रही जगह। क्या, इसको कहते हैं? एक्शन फंक्शन, एक्शन फंक्शन, ये एक एक्शन डिस्पैच हुआ ना। बस कंपोनेंट से एक्शन डिस्पैच हुआ तो हाँ, हम यहाँ पहुंचे। यहाँ ये पहुंचे, क्या जगह है? एक्शन फंक्शन, वहां से एक्शन डिस्पैच हुआ है जो बना हुआ यहाँ है। तो डायरेक्ट रिड्यूसर में नहीं बन सकता। डायरेक्ट रिड्यूसर में क्यों बनेगा, वहां तो आप केसेस बताओगे कि ये वाला हो तो यहाँ आना है, ये वाला हो तो यहाँ आना है। यहाँ मैंने एक बना दिया ये हैंडल नेम स्टेट, जब उसको हैंडल नेम स्टेट मिला तो उसने ये वाला काम कर दिया। सर अलाउ अबे बात में काम करो, नहीं सर, देखिए सर, हम लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, होम में आपने एक कंपोनेंट बनाया, वहां से एक्शन डिस्पैच किया, एक्शन फंक्शन में आ गया। हाँ, अब उससे आगे क्या हुआ नहीं समझ रहा है। अब भाई वो जो एक्शन डिस्पैच हुआ है ना, वो एक फंक्शन रिटर्न करता है, वो ये रहा। सही है। हम एक्शन फंक्शन से एक और एक्शन फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ, उसके अंदर आपको एक पैरामीटर मिलता है जो आपका रिड्यूसर तक पहुंचने में आपकी मदद करता है। उस रिड्यूसर में बस क्या रखा हुआ है, सारे रिड्यूसर सब। सारे रिड्यूसर नहीं रखे हुए, जिस रिड्यूसर तक पहुंचना है वो वाला रिड्यूसर की बात हो रही है। और उसको अपडेट करते हैं उसमें जो भी, हाँ, सर, उसमें जो भी एक्सेस, जिस भी स्टेट को आपको एक्सेस करना है, लाइक ये जैसे माय नेम है, तो मुझे वहां तक पहुंचना है। और फिर आपने स्टेट को अपडेट यस, स्टेट आपने रिड्यूसर का यस, ऐसा ही है। ठीक है, कंपोनेंट से एक्शन तो कंपोनेंट से हम लोग एक्शन में गए, फंक्शन कर, वहां से हम लोग रिड्यूसर में आए, वहां से हमने स्टेट को अपडेट किया। यस, ऐसा ही। ठीक है, चलो बाकी इंशाल्लाह कॉल ही करा दे, कॉल करा दे।
डेली कॉल हर दिन कॉल कराना क्या होगा कंपोनेंट को पहले भाई